उसने मेरी पत्नी से सर्विस में चयनित होने के लिए गलत जगह पर पकड़े गए और मेरी पत्नी ने गलती से समझा कि यह मेरे पिता है। उन्होंने फाइन नहीं भरा बल्कि अपने पुरुष दोस्त के लिए लग्जरी कार खरीदने के लिए 60 लाख का लोन लिया, तो मैंने खुद ही उसकी सफलता का सपना तोड़ दिया। फिल्माना बंद करो। पापा। लिन शेंग, तुम मुझे बचाओ। पापा, आप यह। सर नमस्ते, यह मेरे ससुर हैं। कृपया बताएं कि उन्होंने क्या किया। वो गलत जगह पर गए थे। स्थिति गंभीर है। 5,000 का जुर्माना है। 3 दिनों में डिपार्टमेंट में जमा करना होगा। नहीं, अरे लिन शेंग, याओ याओ का सिविल सर्विस एग्जाम खत्म हो गया है। वो सिर्फ चैन का इंतजार कर रही है। मेरी वजह से उसकी बैकग्राउंड चेक प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपको मुझे बचाना ही होगा। मुझे बचाओ लिन शेंग, मुझे बचाओ। सर। शेंग भैया, आप बहुत अच्छे हैं। जब मैं चयनित हो जाऊंगी तब मैं आपका ख्याल रखूंगी। याओ याओ, आप शांत होकर पढ़ाई करो। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। घर का पैसा याओ याओ के पास है। सिर्फ 5,000 रुपए हैं। पापा जल्द ही बाहर आ जाएंगे। कमांडर लिन, यह है इस बार की सिविल सर्विस चयन सूची। इसमें चू याओ नाम है। चू याओ। याओ याओ। 5 साल पहले शेंग एर ने घर छोड़ दिया था, लेकिन उसके साथ रहने पर अड़ा था। वो लड़की वही है। हाँ, पहले मुझे लगता था कि उसका चरित्र ठीक नहीं है। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी महत्वाकांक्षी होगी। 5 साल हो गए। अब उन्हें वापस लेने का समय आ गया है। तुम कहो। तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम लिन शेंग के साथ क्यों हो, जिसके पास न तो पृष्ठभूमि है, नहीं क्षमता। मेरे साथ चलो, तब न सिर्फ चयन होगा बल्कि मेरी जान भी तुम्हारी होगी। नहीं हाओ भैया, आप मजाक कर रहे हैं। मेरे पति घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुना है, हमारे सोसाइटी में लिन शेंग के पिता गलत काम में पकड़े गए। अभी तक रिहा नहीं हुए। बहुत शर्मनाक बात है। तुम लोग क्या कह रहे हो? लिन शेंग के पिता गलत जगह पर पकड़े गए। अरे चलो चलते हैं। याओ याओ, जब तुमने मुझसे मदद मांगी थी तो तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे ससुर पकड़े गए हैं। अब बैकग्राउंड चेक सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये बहुत बड़ा दाग है। नहीं हाओ भैया, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैं चिंता मत करो। वैसे तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन पत्नी, हमारे पिता को कुछ हो गया है। क्या हमारा बैंक कार्ड? तुम्हारे पास नहीं है? मुझे 5,000 रुपए दो, मैं आता हूं। लिन शेंग, तुम्हारे पिता के पकड़े जाने से मेरी पॉलिटिकल स्क्रीनिंग पर असर पड़ेगा। चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक? 5 साल हो गए, मुझे यह तक नहीं पता कि तुम्हारे पिता कौन हैं। वो क्या करते हैं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मेरी पॉलिटिकल स्क्रीनिंग के इस नाजुक मौके पर उन्हें यह हो गया। वो तो बस मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे इस घर को बर्बाद करना चाहते हैं। सुना है उनके पिता चू याओ को पसंद नहीं करते। 5 साल हो गए, उन्होंने अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं किया। चू याओ ने मुश्किल से ही सरकारी नौकरी पाने का मौका हासिल किया है। क्या यह जानबूझकर उनकी टांग खींचने जैसा नहीं है? पत्नी, शायद तुम गलत समझ रही हो। पकड़ा गया मेरा नहीं। गलतफहमी? और क्या गलतफहमी हो सकती है? क्या तुम मुझे देखना चाहोगे मेरा भविष्य बर्बाद होते हुए? बस अपने उस उम्रराज होकर भी खुद पर काबू न रख सकने वाले अपने पिता को बचाने में लगे रहोगे? चू याओ, मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो। संभाल कर? तुम्हें पता है कितने लोग सरकारी नौकरी के इस मौके पर नजर गड़ाए बैठे हैं? मैंने आधी जिंदगी मेहनत की है, या तुम्हारे घर के उस शख्स के कारण सब बर्बाद हो जाए तब तुम्हें संतुष्टि मिलेगी? याओ याओ की सरकारी नौकरी की परीक्षा खत्म हो गई है। बस नौकरी मिलने का इंतजार है। मेरी वजह से उनकी पॉलिटिकल स्क्रीनिंग पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे जरूर बचाना। याओ याओ, मुझे पता है तुम इस सरकारी नौकरी के मौके को बहुत अहमियत देती हो, इसलिए हमें जल्दी से पिताजी को बचाना होगा। यह पुलिस की रसीद है, बस हमें यह 5,000 रुपए का जुर्माना करना है। पिताजी को बचाना है। तुम्हें फिर से पॉलिटिकल स्क्रीनिंग का मौका मिल सकता है। मौका? यह मौका तुम्हारे पिता की वजह से चला गया। तुम्हें क्या हक है मुझसे पैसे मांगने का उन्हें बचाने के लिए? चू जियानमिन, बेवकूफ, पता चला ये खुद उसके अपने पिता है। गलत काम करते पकड़े गए तो उसकी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी से वंचित रह जाएगी। लेकिन ये मुंह तक आया मौका उड़ने नहीं देना। हाँ भाई। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बेकार का कागज है। याओ याओ, अभी सबसे जरूरी बात,
तुम्हारी सरकारी नौकरी है। लिनशेंग, हाओगे ने कहा है वह मुझे सुरक्षित रखेगा। इस कार्ड का सारा पैसा मैंने हाओगे के लिए कार खरीदने में लगा दिया है। अब कार्ड में एक पैसा नहीं बचा है, तो इस बारे में सोचना भी छोड़ दो। ठीक है लिनशेंग, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो तुम्हें पहले ही छोड़ चुकी है और तुम्हारे पिता को भी अपनी किस्मत पर छोड़ दो। याओ याओ, चलो चलते हैं। चलो गाड़ी में चढ़ो। आपका जूनियर होटल का ऑर्डर टाइम आउट होने वाला है, कृपया जल्दी डिलीवर करें। बस 2 दिन बचे हैं, जल्दी करो, कुछ पैसे कमा सकते हो। अरे अरे, होटल में हर बार कंडोम ही क्यों डिलीवर करना पड़ता है? हाओगे, बस तुम यह गारंटी दो लिनशेंग के पिता का मामला मेरी पृष्ठभूमि की जांच को प्रभावित नहीं करेगा, तो मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। कौन? कुछ नहीं, मैंने कंडोम ऑर्डर किया है, वो आ गया है। हाओगे, तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया है। याओ याओ, तुम चिंता मत करो। इस सूची की जांच करने वाले अधिकारी, उनका नाम लिन हाओ तियान है, वो मेरे चाचा है। इस रिश्ते के साथ तुम्हारी नौकरी की बात पक्की हो गई ना? अरे, मेरे कपड़े। अंधे हो क्या तुम? तुम्हें आगे बढ़ना होगा नौकरी मिलने के बाद। मुझे इस बस में नहीं घुसना पड़ेगा। तो हाओगे पर भरोसा है। तो तुम दोनों मेरे पीछे एक साथ हो गए। चुयाओ चुयाओ, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तो अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम कभी नौकरी नहीं पा सकोगे। लेकिन झांग हाओ ने खुद को बताया, कमांडर लिन का भतीजा मेरे पिता का ऐसा कोई अनादर करने वाला भतीजा नहीं है। क्या आप वकील वांग हैं? मैं तलाक चाहता हूं। श्रीमान लिन, तलाक संपत्ति विभाजन करते समय हमने पाया कि आपके नाम पर 6 लाख का कर्ज है, जिसे पति पत्नी को मिलकर चुकाना होगा। इस कार्ड का सारा पैसा मैंने हाओगे के लिए कार खरीदने में लगा दिया है। अब कार्ड में एक पैसा नहीं बचा है। क्योंकि आपको इस बारे में पता नहीं था, मेरी सलाह है कि आप बैंक जाकर व्यक्तिगत ऋण विभाजन प्रमाण पत्र प्राप्त करो। ठीक है, व्यक्तिगत ऋण विभाजन प्रमाण पत्र। हाँ, तीसरा दिन हो गया, अभी तक जुर्माना नहीं भरा यह पुलिस वाले। अब तो घर आ ही जाएंगे। लिनशेंग बैंक, मुझे फोन करके क्यों कहा कि लेनदार कर्ज से जाना पड़ेगा है? क्या 7 लाख का कर्ज? क्या तू मुझे मार डालना चाहता है? क्या 60 लाख का कर्ज सब तेरे ऊपर? लिनशेंग, तू बेईमान है। तू तो मेरी बेटी को मार डालना चाहता है। तू क्यों नहीं कहता कि पिछले साल तूने मुझे धोखे से मेरा 2 लाख का जुए का कर्ज चुकाया था? क्या तू मुझे मारना नहीं चाहता था? तू? मैं? अरे, तू मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रहा है? माँ, गुस्सा मत करो। तुम्हें बस मेरे तलाक से दिक्कत है ना? ठीक है, बस इस साझा ऋण के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दो। आज की बात मैं मान लेता हूँ। तू समझदार निकला। हमारी याओ याओ तो। अरे नहीं लिनशेंग, तू पागल हो गया है। तुझे पता है इस कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करवाने के लिए मैंने कितने रिश्ते जुड़े थे वकील से। तू क्या इन सालों में मैंने गुलाम बनकर तुम सब खून चूसने वालों को पाला है, इसलिए तुम मुझे मूर्ख समझते हो? आज मैं तुम्हें बता देता हूं, सिर्फ यह 60 लाख ही नहीं, तेरे पिता, तेरी माँ और तू, तुम्हारा पूरा परिवार, सभी खाने पीने रहने सहने का खर्च मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। तुम जियो या मरो, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं
अब सेवा नहीं करूंगा। तू, यह निकम्मा, तू मेज उलटने की हिम्मत कर रहा है? निकम्मा? अच्छा, तो देख यह निकम्मा तुमसे कैसे हिसाब चुकाता है। पिछले साल तू मेरे पास रोता हुआ आया था ताकि मैं तेरे जुए के 2 लाख के कर्ज की भरपाई कर दूं। कागज पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब पैसे वापस करो। मैं तेरी सास हूँ। तू मुझसे पैसे मांग रहा है? याओ याओ, सुन लिया ना, यह बस तेरा इंतजार कर रहा था कि तू पैसे कमाने लगेगी, फिर तेरा खून चूसेगा, तेरा मांस खाएगा, तेरी हड्डियां तक नोच लेगा, तब जाकर चैन से रहेगा। मुझे तो लगा था कि वह पहले ही बाहर निकल आई है। सावधान रहो, ऊंचाई से गिरना भारी होता है। तू, अरे बाप रे, तू तो मुझे मार ही डालेगा। तू भी बिल्कुल अपने उस बेहिया बाप जैसा है। तुझे भी पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। माँ, आपका दिल कमजोर है, ज्यादा उत्तेजित न हो। नहीं, लिनशेंग, क्या तू? याओ याओ, दरवाजा खोल। लिनशेंग, है ना, ये तुम्हारे पिता का जुर्माना नोटिस है। क्या अधिकारी साहब, आप तो घर तक आ गए? तुम्हारा बाप सचमुच बेहिया है, क्यों नहीं मर जाता वो? हमारी याओ याओ ने कितनी मेहनत की, नौकरी पक्की हुई थी, तुम्हारे बाप ने सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारे बाप जैसे लोगों को जेल में ही सड़ना चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए, हमारी नौकरी खराब करने के लिए। साहब, शायद गलतफहमी हो गई है। जिस पर जुर्माना है उसका नाम है चू। अरे साहब, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। हमारी याओ याओ की किस्मत ही खराब है। इस बूढ़े बच्चन के साथ रिश्ता जुड़ गया, बस इतना ही काफी है। हम उसकी कतई मदद नहीं करेंगे, आप उसे ले जाइए। साहब, आपने कष्ट उठाया, मैं संभाल लूंगा। हाँ, मैं मर भी जाऊं तो नहीं। तो फिर अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। इस पर आखिर लिखा किसका नाम है? क्या? जिसे पकड़ा गया है वो मेरे पिता है। याओ याओ, यह हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पिता तो गांव पूजा करने गए हैं। यह नहीं हो सकता, जरूर कोई गड़बड़ हुई है। मेरे पिता गांव गए हैं, मैं फोन लगाकर पूछती हूँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। माँ, फोन नहीं लग रहा। याओ याओ, खुद को डराना बंद करो, ठीक है? गांव में सिग्नल कमजोर होता है, फोन न लगना आम बात है। मैं और तुम्हारे पिता को 30 साल हो गए शादी हुए, वो मेरे पीछे ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता कि बाहर जाकर गलत काम करे। तू क्यों हंस रहा है? ओह, मुझे पता चल गया, वो जुर्माना नोटिस तुमने अभी बदल दिया। तुमने अपने पिता के लिए। हमारे सामने यह सब रचा है। हाँ, लिनशेंग, तुमने सिर्फ 5,000 रुपए के लिए मेरे पिता पर ऐसे आरोप लगाए। मूर्ख, अपने किए का फल खुद भुगतना पड़ता है। तुमने मेरे साथ ऐसा किया है ना? हेलो, क्या यह लॉ एनफोर्समेंट टीम है? चू याओ, तुम कब जुर्माना जमा करने आओगे? वो अभी भी हिरासत में है। हम यह जुर्माना नहीं भरेंगे। और जहाँ तक उस व्यापार में फंसे व्यक्ति की बात है, कृपया उसे कड़ी सजा दें। मैंने सुना है तुम्हारी पॉलिटिकल स्क्रीनिंग होने वाली है। अगर तुम्हारे पिता को कड़ी सजा मिलती है तो तुम्हारी स्क्रीनिंग कभी पास नहीं होगी। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, क्या तुम जुर्माना नहीं भरोगे? हाँ, मैं पक्का नहीं भरूंगी। अरे, ये कैसे हो सकता है? याओ याओ ने पूरे 5 साल मेहनत करके ये नौकरी पाई है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं नहीं। चुप रहो। याओ याओ, यह आवाज मेरे पिता की है। हेलो, लॉ एनफोर्समेंट साथी, अभी जो आवाज आई थी। कुछ नहीं, बस एक कैदी शोर मचा रहा था। अरे, अच्छा है, जरूर गुस्से में सुनने की गलती हो गई। अरे, मैंने कहा था ना, बेवजूद शक मत करो। हेलो, लॉ एनफोर्समेंट साथी, आपको उस लिनशेंग के असली पिता को, उस व्यापार में फंसे आदमी को सख्त सजा देनी होगी। बेहतर होगा उसे जिंदगी भर जेल में रखो, बाहर न आने दो, समाज को बर्बाद करने के लिए। लॉ एनफोर्समेंट साथी, परेशानी हुई? ठीक है, शुक्रिया। ये, अरे, तो उन्होंने मुझे किसी और समझ लिया। झांग फेंगजिया, तू कितना बेवकूफ है। तूने मुझे और याओ याओ को बर्बाद कर दिया। अब शांति है, तेरे पिता कभी बाहर नहीं आएंगे। याओ याओ, तुम्हारी स्क्रीनिंग होने वाली है। यह निकम्मा है और उसका पिता जेल में है। वह तुम्हारे लायक नहीं रहा, उससे तलाक ले लो। माँ, तुम्हारे लिए तलाक का पेपर ले आती हूँ। ओहो, तलाक का पेपर भी तैयार कर लिया। माँ, अरे याओ याओ, जाग जाओ। उसके जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले को लेकर बाहर जाओगी तो शर्मिंदगी होगी। वह तुम्हारी क्या मदद करेगा? क्या तुम जिंदगी भर बस में सफर करना चाहती हो?
तुम्हें यह मंजूर है? याओ याओ, तुम अभी क्यों सोच रही हो? वह जॉन हाउ का अंकल तो बड़ा अफसर है। उनकी एक बात से तुम ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओगी। यह निकम्मा तुम्हारा बोझ बनकर रह गया है। और कुछ कर ही क्या सकता है? उसके पिता को व्यापार में पकड़ा गया, बहुत शर्म की बात है। अब मैं नहीं सहूंगा। मेरे कपड़े। किनारे लगने की बात तो पक्की हो गई ना? सावधान, ऊंचाई से गिरना भारी पड़ता है। माँ ने सही कहा। तुम हस्ताक्षर कर दो और आगे से यहाँ जिद न करो। वैसे वो नीचे वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हम दोनों के बीच आखिरी इज्जत समझो। जिद करना, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं तो चाहता ही था। बेटा, बहुत दिन बाद सुना तेरी बीवी किनारे लग गई। पापा चाहते हैं तू घर आ, कारोबार संभाल, तेरी बीवी की मदद भी हो जाएगी। ऐसे ऊपर चढ़ा, सोचा आखिरकार पहुंच गया जिस वर्ग में चाहता था। पता नहीं तुम जिस दरवाजे में घुसने की जिद कर रहे हो, मैं वहीं पैदा हुआ हूं। अरे, पहले तो मरने मारने पर तुला था, अब इतनी आसानी से मान गया? तू कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? तलाक ठीक है, लेकिन कुछ हिसाब किताब अभी साफ कर लेते हैं। शादी के समय का दहेज 20 लाख था और इन 5 सालों में तुम लोग मेरा खाया, मेरे घर रहे, मेरा पिया। ये तो कम से कम 10 लाख होगा। और तुमने पहले जो 20 लाख उधार लिए थे, कुल 1,40,00,000 3 दिन में। पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो। देखो, मुझे पता था तुम्हारे दिल में खोट है। 1,40,00,000 लूटने जाओ क्या? लूटना अच्छा है। सुन लो, ये घर मैंने खरीदा है। यहाँ की हर चीज मैंने कमाई है। इनकी सारी चीजें बाहर फेंक दो। तुम सारे परिवार वाले अभी यहाँ से निकलो। अरे, छू मत। वो नहीं हिलाना। वो गांव से खास तौर पर भेजा गया था। रख दो, सब रख दो। खाली हाथ निकलो, लिनशेंग। हम 5 साल पति पत्नी रहे, इतनी बेरहमी दिखाओगे? 3 दिन बाद तुम्हारी सफलता की पार्टी है। या तो अभी हस्ताक्षर करो और पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारी पार्टी में सबको बताऊंगा तुम्हारी पृष्ठभूमि जांच पास नहीं हुई। तब तुम्हारा चयन होगा भी या नहीं कहना मुश्किल है। याओ याओ, छोड़ो भी। वैसे भी तुम जल्द ही जॉन हाउ जैसे अमीर दूल्हे से ब्याह डालोगी। तुम हाँ कर दो, उसे अपना भविष्य खराब न करने दो। ठीक है, हमारा सब रिश्ता खत्म। पछताओगे मत। बिक गया। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार इस नकारा को छुटकारा मिल गया। जॉन हाउ के साथ मजे से रहेंगे। अब हमें फिर कभी नीच लोगों जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। ताकि तुम बाद में पछताओ नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सामने मानो कि तलाक तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। बेवकूफ हो, अभी भी यहाँ सपने देख रहे हो जश्न के मैदान में। मैं तुम्हारे सपने चकनाचूर कर दूंगा। बधाई हो, शुभकामनाएं। मिस चू, आपका नाम लिस्ट में आएगा। मिस चू का जश्न तो तैयार है, जरूर आपको पूरा भरोसा है। हम यहीं से आपकी सफल प्रवेश की कामना करते हैं। सबका शुक्रिया। इस बार तो पूरा श्रेय जॉन हाउ को जाता है। तुम जरूर दाखिला पा जाओगी। श्रेया, वो आदमी कहाँ है? आज इतना महत्वपूर्ण मौका है, वो अभी तक आया क्यों नहीं? मैं फोन करके पूछूं। हाँ, ठीक है। लो। हेलो। हेलो हाउ भैया, मेरा जश्न है यहाँ। वो मैं अभी व्यस्त हूँ, तुम्हारा काम मैंने पूरा कर दिया है, बस खबर का इंतजार करो। हाँ ठीक। क्या तुमने सच में उसका काम पूरा कर दिया? मेरे पास कौन सी ऐसी ताकत है कि मैं कमांडर लिन से संपर्क कर सकूं? मैं तो बस उसे बेवकूफ बना रहा हूं। ये मूर्ख औरत। चलो हम जारी रखते हैं, आ जाओ। हाँ भैया, शायद मेरी पृष्ठभूमि जांच पॉलिटिकल स्क्रीनिंग के काम में व्यस्त है। तुम क्या देख रहे हो? तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है, जिसके पास कुछ काम नहीं वो यहाँ तमाशा देखने आया है। अच्छा तो फिर देख लो ना, तुम्हारा यह हाउ भैया अभी क्या कर रहा है? शिया, तुम यहाँ दिखावा करना बंद करो। इतना समय है तो बेहतर होगा सोचो कि कैसे अपने उस जेल में बंद बाप को बाहर निकालोगे। कमांडर साहब, मिस चू याओ का जश्न अंदर ही है। 5 साल हो गए मिले हुए। पता नहीं मेरी शेंगर
मोटी हुई है या पतली, बदली है या नहीं? चलो चलते हैं। मैंने तो सुना है मिस चू के जश्न में कमांडर लिन ने खास तौर पर खुद शामिल होने के लिए कहा है। सच में? कितने लोग उनसे मिलना चाहते हैं और मिल नहीं पाते। मिस चू, आप कौन हैं जो प्रमुख लिन को आमंत्रित कर सकती हैं? माँ सुनो, हाउ भाई ने यह सब मेरे लिए ही किया है। उन्होंने प्रमुख लिन को बुलाया है। इस बार मेरी सफलता पक्की है। अरे, एक ही पुरुष होने के नाते कहूँ तो झांग हाओ लिनशेंग से कहीं बेहतर है। बाद में उससे शादी करके तुम सुखी रहोगी। हाँ, दो मूर्ख, जिस प्रमुख लिंग की तुम चाटुकारिता कर रहे हो वही तो वह है जिसे तुम कहते हो मेरा वह पिता जो अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता। देखते हैं जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तब भी तुम हंस पाओगे या नहीं। हम तुम्हें यहाँ मुफ्त खाने पीने की इजाजत किसने दी? हो? तलाकनामा कहा है। लाया क्या? तलाक के बाद 30 दिन का कूलिंग पीरियड होता है, तब कागज मिलते हैं। तुम्हें जीवन की बुनियादी बातों की भी जानकारी नहीं है, मूर्ख। अरे तुम तलाक समझौता कहा है। अरे बस करो माँ, थोड़ी देर में प्रमुख लिन आने वाले हैं। क्या हमें अपनी छवि का ध्यान नहीं रखना चाहिए? बात यह है कि मैं और लिनशेंग तलाक ले चुके हैं। अब से उसकी और उसके उस बूढ़े कामुक पिता की बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। सुन लिया? हम लोगों का तुमसे और तुम्हारे उस बूढ़े कामुक पिता से कोई संबंध नहीं है। जल्दी निकलो यहाँ से। देखते हैं कौन हिम्मत करता है उसे भगाने की। ये प्रमुख लिन ही होंगे। ये अक्खड़पन, क्या कहने, असली ताकत रखने वाले व्यक्ति के चलने का ढंग भी दूसरों से अलग है। आप ही प्रमुख लिन हैं। यह है हमारी याओ याओ। यह उत्सव तो उनके लिए ही है। याओ याओ, जल्दी अंकल जी कहो। प्रमुख लिन। चू याओ। हालांकि सामाजिक स्तर मेल नहीं खाता, लेकिन शेंग उसे इतना चाहता है। शायद मैंने पहले गलत समझा था। उसका चरित्र शायद ठीक है। अरे तुम प्रमुख लिन, आप हमारा न्याय करें। यह शेर की मांग कर रहा है। 14 लाख रुपए मांग रहा है हमारी याओ याओ से तलाक लेने के लिए। यह तो ब्लैकमेलिंग है। क्या तुम लोग तलाक चाहिए? हाँ, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि की जांच प्रभावित हो सकी थी। उससे तलाक लेना तो उस पर एहसान होगा। और फिर क्या मैं आपके भतीजे झांग हाओ के साथ नहीं हूँ? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि की जांच से हमें धमकाने से कुछ नहीं होगा? कमांडर लिन के साथ आपकी तीनों नियुक्तियां पक्की हैं। क्या सच में? पापा, आप उनके पिता हैं? शेंगर, ये सब क्या है? पापा, माफ करना, मुझे शुरू से ही आपकी बात माननी चाहिए थी। मैंने सोचा था कमांडर लिन इतने साधारण कपड़े कैसे पहन सकते हैं। हम सब उनके झांसे में आ गए। वह कोई कमांडर लिन नहीं है। वह तो लिनशेंग के वही पिता हैं जो अश्लील स्थान पर जाकर गिरफ्तार हुए थे। क्या? बूढ़ा बदचलन। चुप रहो। इतनी बात से ही मैं तुम पर सरकारी कर्मचारी की मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं। तुम समझते कौन हो उन्हें? एक नकली व्यक्ति। कमांडर लिन होने का ढोंग करने की हिम्मत वह लायक है? मैं तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? माँ, लिनशेंग, अब जब तुम्हारे पिता जेल से आ गए हैं तो उन्हें चुपचाप घर पर रहना चाहिए, दबे पाव रहना चाहिए। तुमने उन्हें यहाँ कमांडर लिन बनकर आने की इजाजत कैसे दी? अगर कमांडर नाराज हो गए और उनका गुस्सा मुझ पर निकला तो क्या होगा? मुझे लगता है वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं। जानबूझकर कमांडर लिन बनकर हमसे चापलूसी कर रहे हैं। मैं तुम्हारी इस बुरी बदमाश की पिटाई कर दूंगा। मैं तुम उन्हें छूकर देखो तो। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? मैं नहीं जीऊंगी। लिनशेंग, तुम पागल हो गए हो। तुमने मेरी माँ को धक्का दिया। याओ याओ, मुझसे बहस मत करो। तुरंत झांग हाओ को फोन करो। बताओ कि ये पिता पुत्र कमांडर लिन बन रहे हैं और मारपीट भी कर रहे हैं। झांग हाओ से कहो कि इन दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लें, जेल में डाल दें। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ।
हाँ भाई, यहाँ कोई है। फिर फोन क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं अभी कमांडर लिन के साथ मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। नहीं, रुको। अरे हाउ भाई। सुन रहे हो? यह लिन अधिकारी अभी हमारे जॉन हाउ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद पहला जिससे सजा मिलेगी वो तुम हो। मजाक है, इतने साल जीकर पहली बार देखा कोई मुझे बनाने की हिम्मत कर रहा है। अभी भी झूठ बोल रहे हो। अच्छा हुआ हमारी याओ याओ तुम्हारी लिन शेंग से तलाक हो गया, नहीं तो तुम्हारी स्पेशल मदद से तुम पॉलिटिकल स्क्रीनिंग पास नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है अब तुम पास कर लोगे? फोन करके बता दो चू याओ की पॉलिटिकल स्क्रीनिंग फेल है। नियम के मुताबिक उसकी एडमिशन कैंसिल कर दो। क्या तुम मेरी एडमिशन कैंसिल करोगे? मैं बहुत डर गई हूँ। तुमने मुझे हंसा दिया, बस एक बूढ़ा बच्चलन होकर यहाँ एक्टिंग कर रहे हो। ठीक है, मेरा फोन यहाँ है, आओ मेरे सामने फोन करो। अरे तुम जांच और सबूत पुलिस को सौंप दो। मेरी माँ का फोन छीनने की हिम्मत? मैं पुलिस बुलाऊंगी। कृपया शांत हो जाए, अभी 12 बजने वाले हैं। वहां के स्टाफ तैयार रहें। एडमिशन लिस्ट चेक करने का सिस्टम। मेरे आदरणीय मेहमानों, स्क्रीन पर नजर रखें। आओ सब मिलकर देखें चू याओ जी के उल्टी गिनती के पल। छोड़ो, एडमिशन लेटर ज्यादा जरूरी है। तुमने पहले कहा था ना मेरी बेटी की एडमिशन कैंसिल करना चाहते थे। अब मैं तुम दोनों किताबें देखो, अच्छे से दिखाऊंगा कि मेरी बेटी कैसे एडमिशन लेती है। हम पापा, माफ करना, मैंने आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन चिंता मत करो, मैं जरूर सब ठीक कर दूंगी। मैं किसी को भी आप पर आसानी से कीचड़ उछालने नहीं दूंगी। अच्छा, मैं इंतजार करता हूं। मैंने सुना है चू याओ का ये बार लिखित और इंटरव्यू दोनों में टॉप रैंक है। ऊपर से झांग हाओ जैसा रिश्ता, ये फर्स्ट रैंक पक्की है। बिल्कुल, देखो उसकी माँ का अकड़ना रानी जैसा। हाँ, अब वो सिस्टम का हिस्सा होगी। भविष्य उज्जवल है। हाँ बिल्कुल। लिन शेंग, आज के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम और मेरे बीच कितना फर्क है। ओह, ये चू जियानमिन है, चू याओ का असली बाप है। उसे कैसे जेल में डाल दिया गया? हे भगवान, चू याओ अभी तक लिन शेंग के बाप को बूढ़ा बदमाश कह रही थी। क्या यह बूढ़ा बदमाश उसी का असली बाप है? आखिरकार पता चला कि जो पकड़ा गया वह चू याओ का बाप है। उसका भविष्य खत्म हो गया। देखना बंद करो, कोई ना देखे, सब बंद करो। माँ, तुमने कहा था पापा गांव में है, उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। तुम हो, तुमने ही षड्यंत्र रचा, एआई से फर्जी वीडियो बनाया, अपने इस बूढ़े बदमाश बाप के गंदे काम याओ याओ के बाप पर मरना चाहते हो। तुम याओ याओ का भविष्य बर्बाद करना चाहते हो। तुम पागल जानवर हो। अब सबके सामने तुम मुझे साफ साफ समझाओ। मुझे छोड़ो। मेरी माँ सही कहती है, सिर्फ तुम्हारा बाप ही ऐसा कर सकता है। तुम यह नियंत्रित न रख सकने वाले बूढ़े बदमाश हो। तुमने मेरी पृष्ठभूमि जांच बर्बाद कर दी। मुझे तुम्हें तभी थाने में बंद करवा देना चाहिए था, हमेशा के लिए। चू याओ, क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं लिन शेंग, तुमने मुझे धकेला। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हम ठीक है, तो मुझे माफ करना अगर मैं नरमी न बरतूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, या तो अभी मान लो कि यह वीडियो तुमने बनाया है, या फिर मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे बाप पर मेरे साथ षड्यंत्र और फर्जी वीडियो बनाने का, मेरा भविष्य बर्बाद करने का केस करूंगा। देखते हैं पुलिस मेरी मानेगी या तुम्हारी, और तुम्हारे इस बूढ़े बदमाश बाप की। चू याओ, सोच समझकर फैसला करो। मेरी हैसियत देखते हुए बिना सबूत के पुलिस बुलाओगी तो पछताओगी। हाँ हाँ हाँ, पछताना? तुम्हारे बूढ़े बदमाश की हैसियत मुझे पछताएगी? याओ याओ, इससे बात मत करो। आज हम इन पिता पुत्र की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। यह तुमने मुझे मजबूर किया। कमांडर लिन,
याओ याओ, देखो वह अधिकारी साहब अंदर आते ही लिनशेंग के बाप को घूर रहे हैं। जरूर पहचान गए होंगे कि वह बुरा बदमाश है। थोड़ी देर में वह जरूर साबित कर देंगे कि वह वीडियो फर्जी है। बहुत अच्छा। लिनशेंग, सुन लिया? जब पुलिस साबित कर देगी कि तुम्हारा वीडियो एआई का है, तो फिर देखूंगा तुम कैसे इतराते हो। अरे साहब, लिन, कानून अधिकारी साथी, आप हमारी मदद करें। यह बूढ़ा आदमी, उसने एआई से बना झूठा वीडियो बनाया है। मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जल्दी से उसे हथकड़ी लगाकर ले जाओ। हाँ, देखो ना। ये वीडियो क्या मैंने पुलिस कैमरे से नहीं लिया था, काट कर निकाला था? ये झूठा कैसे हो गया? क्या तुम्हारा मतलब है हमारे घर के चुजियानमिन को सच में पकड़ लिया गया है? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे घर के चुजियानमिन, वह तो जिंदगी भर ईमानदार रहा है। तुम उसे 10 हिम्मत भी दो तो भी वह कानून तोड़ने वाला काम नहीं करेगा। हाँ, मेरे पापा इतने अच्छे हैं, ऐसा काम नहीं कर सकते। ओह, मुझे पता चल गया। क्या यह लिनशेंग, यह बेकार आदमी तुम लोगों को बुलाकर मुझे बेवकूफ बना रहा है? लिनशेंग, तुम मेरी पृष्ठभूमि जांच बर्बाद करने के लिए, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम अगर तुम मेरे सामने इस तरह भौंकते रहे तो फिर सिर्फ एक थप्पड़ नहीं पड़ेगा। इस साथी, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दे। चू यामिन को उचित है वेश्यालय जाने के गंभीर मामले में और जुर्माना न भरने पर 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ये चीते की छाप वाला अंडरवियर उसी समय उसका छूट गया था। तुम्हारे पास मेरे पति के अंडरवियर की तस्वीर कैसे है? नहीं माँ, यह सच में पापा का अंडरवियर है। यह चीते की छाप। हाँ, चीते की छाप वाला पहनने वाला जरूरी नहीं कि वही हो। झांग, यह मैंने खुद कढ़ाई की थी। यह मैंने उसके लिए कढ़ाई की थी। तुमने मेरे द्वारा कढ़ाई किया हुआ चीते का अंडरवियर पहना हुआ था और तुम वेश्यालय गए। तुम बेईमान, मैं 30 साल से तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे बच्चे पाले पोसे और तुम वेश्यालय गए। तुम वेश्यालय गए। तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? मेरे पापा। हे भगवान, इतनी उम्र में चीते का चड्डी पहनकर वेश्यालय जाना, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी बेटी अमीर से शादी करने की जल्दी में है। पता चला घर का माहौल ही खराब है। ऊपर वाला टेढ़ा तो नीचे वाला भी टेढ़ा। अब तो हो गया, न तो पृष्ठभूमि जांच पास होगी, नहीं इज्जत बचेगी। नहीं, मैं ऐसे इंतजार नहीं कर सकती। कानून अधिकारी साथी, 5000 का जुर्माना है ना? हम अभी भरते हैं, हम तुरंत भरते हैं। हम 2 गुना भरेंगे, 10 गुना भरेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे पापा को छोड़ दीजिए, ठीक है? मेरी पृष्ठभूमि जांच चल रही है। मेरे पापा जेल नहीं जा सकते। चू जियानमिन, तुम बेईमान। बाहर आने के बाद मैं तुमसे हिसाब करूंगी। कानून प्रवर्तन अधिकारी, हम अभी पैसे ट्रांसफर करते हैं, बस पहले उन्हें छोड़ दीजिए। हम तुरंत ट्रांसफर करेंगे। चू याओ, ये वो समय है जब आपने कानून प्रवर्तन विभाग को फोन करके अब जुर्माना भरना चाहती है। बहुत देर हो चुकी है। यह जुर्माना हम नहीं भरेंगे। और जहाँ तक इस अवैध सौदे में फंसे लोगों की बात है, कृपया उन पर सख्त कार्रवाई करें। हे भगवान, मैं सही सुन रहा हूँ क्या? चू याओ ने खुद फोन करके अपने पिता को सजा दिलवाने को कहा था। ये तो अपने ही परिवार के खिलाफ बड़ा कदम है। क्या बड़ा कदम? शायद उसे पता ही नहीं था कि पकड़ा गया व्यक्ति चू जियानमिन है। नतीजा, चोरी करने चला और खुद ही फंस गया। अपने ही पिता को जेल भिजवा दिया। 5000 के जुर्माने के चक्कर में अपनी पृष्ठभूमि जांच और भविष्य बर्बाद कर लिया। ये तो धीरे धीरे काटने जैसा है। लिनशेंग, तुम्हें पहले से पता था, है ना? तुम जानबूझकर मेरी परेशानी देखना चाहते थे, है ना? जानबूझकर? क्या मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया था? तुमने बिना सोचे समझे उसे मेरे पिता समझ लिया। अब तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। दोस्तों, अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति और उदासीनता को उसी ने तुम्हें बर्बाद किया है। हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। याओ याओ, चू जियानमिन अवैध जगह पर पकड़े गए और तुमने गलत सही का फर्क न समझकर अपना भविष्य खराब कर लिया। ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। शेंगेर, चलो हम चलते हैं। रुको। तुम हो कौन? तुम्हें हमें सबक सिखाने का क्या अधिकार है? याओ याओ का बॉयफ्रेंड है। हाँ। चांग हाओ के चाचा हैं कमांडर लिन। चाकू नीचे रखो। रुको, तुम कह रहे हो कि वो कमांडर लिन तुम्हारी बेटी के बॉयफ्रेंड झांग हाओ के चाचा है? हाँ, मेरे हाव भाई ने खुद कहा था कमांडर लिन मेरी सफलता पर बधाई देने आएंगे।
कमांडर लिन के होते देखते हैं तुम मुझे कैसे बर्बाद करते हो। रुको, क्या क्या तुम्हें नहीं पता कि वह है? मैंने तो सुना है कमांडर लिन बहुत विनम्र है। हम जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, विशेष रूप से जिम्मेदार कार्मिकों की राजनीतिक जांच का कार्य। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने घमंडी हैं। पीछे तो ऐसा बड़ा सहारा है। उनके होते न सिर्फ जांच बल्कि कोई भी काम असंभव नहीं। चुयाओं की किस्मत अच्छी है। पहले पति का परिवार साधारण था, अब ऐसी ऊंची शाखा पकड़ ली। अब देखता हूं कौन उसे छेड़ने की हिम्मत करता है। मेरी जानकारी में कमांडर लिन नियमों के बहुत पक्के हैं, कभी रिश्वतखोरी नहीं करते। आप लोग उनके नाम का इस्तेमाल कर दूसरों को डरा रहे हैं, ये गैर कानूनी है। बकवास बंद करो। याओ याओ अब उनकी भतीजी की पत्नी होगी। अपनों की मदद करना तो जायज है। तुम एक मर्द होकर यहाँ बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल, नियम बाहर वालों के लिए हैं। मैं और वे क्या एक जैसे हैं? इस्तेमाल कर दूसरों को डराती है। अब हमारे साथ कानून प्रवर्तन ब्यूरो चलिए। क्या मुझे गिरफ्तार करने वाले आप नहीं हैं? हाथ हटाओ। मेरी बेटी को एक बार भी छुआ तो देखना। कमांडर लिन तुम्हें बख्शेंगे नहीं। साथी श्रीमती झांग फेंगशिया, आपने चाकू से दूसरों को धमकाया है, आप भी हमारे साथ चलिए। क्या? नहीं, छोड़ो मुझे। तुम नौकरों जैसे बर्ताव करने वाले, छोड़ो। लिन शेंग, तुम मुझे गिरफ्तार होते देख रहे हो, तुम बुरे हो। छोड़ो मुझे। पापा चलिए हम भी चलते हैं। हाँ पापा, इन 5 सालों में आपने मेरी चिंता की है। आप निश्चिंत रहें, अब मैं कभी जिद नहीं करूंगी। तुम्हारी समझ में आ गया, यही अच्छा है। ये लो। कंपनी के अध्यक्ष की नियुक्ति पत्र। पापा, यह आप। तुम्हारे दादा उम्रदराज है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, और मैं एक महत्वपूर्ण पद पर हूं। हमारी कंपनी तो एक दिन तुम्हारे हाथों में ही आनी थी। इसके अलावा अब तुम्हारे लिए कंपनी संभालने का समय आ गया है। पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। हाँ, वैसे पापा, क्या आप झांग हाओ नाम के व्यक्ति को जानते हैं? वह आपके भतीजे होने का ढोंग कर रहा था। शायद वह बिना कारण ऐसा नहीं कर रहा होगा। झंघाओ ए सरदार, पिछले कुछ सालों में आपने गांव में जिन गरीब बच्चों की मदद की थी, उनमें से एक का नाम झंघाओ था। अब वो हमारी कंपनी में काम करता है। कल जैब लिन साहिब जाएंगे तो उनसे मिलेंगे। अच्छा हुआ, कल ही मैं उसे निकाल दूंगा। हाँ, आप लोग जाइए। आप और आपकी मां ने दबाकर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया है और दूसरों को धमकाया है। 1000 का जुर्माना 7 काम के दिनों में भरो। नहीं, कानून के साथ ही मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मेरे बाप से एक बार मिलने दो। आज नहीं हो सकता, जेल में मिलने के लिए 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। चलो जल्दी जाकर पैसे जमा करो। नहीं, ये तो अरे, ये तुम्हारे बाप से मिलने नहीं गए और हमें जुर्माना भी लगा। 1000 रुपए। याओ याओ, अब क्या करेंगे? अरे और क्या ही करेंगे, मैं अभी लिन शेंग से तलाक ले चुकी हूँ। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या ये लोग मुझे मारने पे ट्यूल है? सब लिन शेंग बेकार आदमी की गलती है। अगर वो कोई तारीका निकालकर पैसे भर देता तो हम ऐसे हालत में नहीं होते। छोड़ो, अब मत बोलो। अब सबसे जरूरी काम है हाउ भाई से मिलना, उनसे पॉलिटिकल वेरिफिकेशन के बारे में पूछना। हाँ सही है, चलो उनसे मिलते हैं। कपड़े बादल कर उनसे मिलते हैं। चलो। हाउ भाई, झींगा खाओ। आपने कहा पॉलिटिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, फिर भी आपको पुलिस स्टेशन क्यों ले गया? मेन नहीं हाउ भाई, आपने तो कहा था बिल्कुल सेफ है। अब क्या करेंगे? हाँ सही, फिर हमारी याओ याओ का क्या होगा? हमने आपको पैसे भी दिए और वो 7 लाख का कर्जा अभी भी उसी पर है। आप हमें नहीं छोड़ सकते। हाँ, 2 बेवकूफ। शुरू में तुम्हें सिर्फ फायदा उठाने के लिए धोखा दिया था, अब आदमी और पैसे दोनों हाथ में आ गए। अब मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे
जो पकड़ा गया है वो तुम्हारे अपने बाप है, खानदान के दाग। फिर चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या होगे? तुमने तो मुझसे वादा किया था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम तो मुझे मरने पर मजबूर कर रहे हो। शांत हो जाओ। देखो, झांग हाओ के पास जरूर कोई रास्ता होगा, है ना? ये चू याओ तो दिखने में काफी अच्छी है, इतनी जल्दी मरना बड़ा अफसोस होगा, क्यों ना? याओ याओ, तुम भी जल्दी मत करो, रास्ता तो है। तुम्हें डिंगतियान टेक्नोलॉजी के बारे में पता है? डिंगतियान टेक्नोलॉजी? वही जो दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में आती है। आम लोगों की तो बस वहां एंट्री ही नहीं हो पाती, इतनी बड़ी कंपनी है। हाँ हाँ, मुझे पता है। सुना है वहां हर कोई टॉप लेवल का है। साल की कमाई हमारे 10 साल के खर्चे के बराबर होती है। कहीं तुम हमारी याओ याओ को वहां नौकरी दिलवाना चाहते हो? सच कहूं तो डिंगतियान टेक्नोलॉजी मेरे चाचा की कंपनी है। मैं वहीं पर एचआर मैनेजर हूं। एक आदमी को अंदर डालना मेरे लिए तो बहुत आसान है। अरे वाह होगे, तुम सच में बहुत बड़े हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। याओ याओ की जान बच जाएगी। लेकिन देखो, मैं शांत स्वभाव का इंसान हूं। कंपनी में किसी को नहीं पता कि चेयरमैन लिन मेरे चाचा है। सब जगह रिश्वत देना, संपर्क बनाना, ये सब भी तो मुश्किल काम है। याओ याओ, देखो, मैं तुम पर इतना एहसान कर रहा हूं, तुम इसका बदला कैसे चुकाओगी? होगे, आप जो कहेंगे वही करूंगी। बहुत सही है। ठीक है। बॉस, अच्छा, ठीक। लो, हाँ हाँ, ठीक है। डिंगतियान के एम्प्लॉय हो? तुम्हें पहले नहीं देखा। मैं नया हूं, अभी अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, ठीक है बॉस। हाँ, ठीक। अच्छा, तो तुम नए लड़के हो। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है संघर्ष किया है। अंकल के यहाँ समोसे स्वादिष्ट और सस्ते हैं। तुम रोज आया करो। चाचा तुम्हारी सब है। आओ आओ, एक और लो। आओ चाचा, आपको पैसा कमाना भी आसान नहीं है। एक और। सके। कोई बात नहीं। मैं एक और दूंगा, एक और, तुम्हें एक और दूंगा। सच में नहीं, ये काफी है, बस काफी। ये लिन सर, नमस्ते। इतने सारे लोग क्यों आए? क्या मैंने सब कुछ नहीं कह दिया था? पहले पहचान छुपाना चाहता था। कंपनी की स्थिति की पूरी तरह से जांच करने के बाद ही कहूंगा। लिन कमांडर आप पर भरोसा नहीं करते। ये कई मिंगवान है, झांग हाओ के सीधे ऊपर वाले, उनके साथ। वे चुपके से आपकी मदद कर सकते हैं। लिन सर, नमस्ते। ये कंपनी के सीईओ का कार है, कंपनी में कहीं भी जा सकते हैं। ये वो जानकारी है जो आपको चाहिए इंटरव्यू देने वालों की। चू याओ, सच में दुश्मनों का सामना हो गया। ठीक है, मुझे पता चल गया। तुम लोग पहले वापस जाओ। जी। अच्छा जी, हाँ हाँ, आपके ये बड़े समोसे मेरे लिए रख देना। मैं अब रोज आपके यहाँ खाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जान, तुम चिंता मत करो, आज मैं हूं यहाँ। तुम्हारा इंटरव्यू निश्चित रूप से बहुत आसानी से पास हो जाएगा। शुक्रिया हाओ भैया। लिन शेंग, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारी आंखें अंधी हैं, दिखाई नहीं देता? यह कंपनी है, तुम लोगों के प्यार जताने की जगह नहीं। अरे तुम, मैं सोच रहा था कौन है जो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि कंपनी तुम्हारे घर की है? हाओ भैया। लिन शेंग, तुम पागल हो गए हो। तुम हाओ भैया को धक्का देने की हिम्मत करते हो। क्या यह कई मिंगयुआन कई से नहीं है जिनके सबसे प्रिय एचआर मैनेजर झांग हाओ है?
इतनी हिम्मत किसकी है जो उन्हें छूने की कोशिश करता है? सुना है वो पहले डिंगरटिन में सीधे आए थे, पीछे कोई है। इस लड़के ने उन्हें नाराज कर दिया, शायद आज लेट कर ही बाहर जाएगा। एक एचआर मैनेजर होकर बाहरी लोगों को कंपनी में लाकर उपद्रव करवा रहा है, कंपनी की छवि खराब कर रहा है। अगर मैं कई मिंगेवान होता, मैं तुम्हें पहले निकालूंगा। तुमने मेरी पुलिस वेरिफिकेशन खराब कर दी, मुझे थाने ले गए। मैंने तुमसे हिसाब नहीं किया और तुम यहाँ आ गए मेरे हाउ भाई को परेशान करने। तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन फेल हुआ, तुम थाने गए। मुझसे क्या लेना देना, तुम खुद के कारण फंसे। हाउ भाई देखो इसे। ठीक है, देखते हैं आज पहले कौन इस दरवाजे से बाहर निकलता है। अरे लॉबी में झगड़ा हो रहा है, जल्दी आकर निकालो इन्हें। श्रीमान, आप डिंगटियान के कर्मचारी नहीं हैं, कृपया बाहर जाएं। अगर मैं साबित कर दूं कि मैं डिंगटियान टेक का कर्मचारी हूं तो ठीक है। हाँ, बस साबित करो कि तुम डिंगटियान के हो, तब आना जाना मुक्त है। पर कैसे साबित करोगे? इसकी जिंदगी का एकमात्र परिचय पत्र शायद डिलीवरी बॉय का आईडी कार्ड ही होगा। लिनशेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, यह डिंगटियान है, सिर्फ हाईटेक टैलेंट। यहाँ आ सकते हैं, तुम जल्दी निकल जाओ, शर्मिंदा होने से बचो। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो, यह क्या है? इसके पास डिंगटियान का आईडी कार्ड कैसे? क्या यह सचमुच कंपनी का कर्मचारी है? अगर ये डिंगटियान का है तो झंझाओ, इसे निकाल नहीं सकते। पर ये तो गलत है। अरे तुम कहते हो ये डिंगटियान का कार्ड है, पर हमारे कार्ड नीले हैं, तुम्हारा अलग क्यों है? अरे सचमुच अलग है। अरे लिनशेंग, तुम शायद डिलीवरी चलाते चलाते पागल हो गए हो। डिंगटियान दुनिया की टॉप 100 में है। तुम्हारी हालत देखकर तुम यह नहीं सोचते कि कोई कार्ड बनवाकर डिंगटियान में घुस जाओगे और बड़े आदमी बन जाओगे। बस करो, नकली आईडी कार्ड, 6 महीने की जेल होगी, सिक्योरिटी। रुको, तुम्हारी जानकारी कम है। यह कार्ड डिंगटियान टेक का ग्लोबल स्विप कार्ड है। तुम भी मेरे जैसा बनना चाहते हो? तुम आए हो? क्या डिंगटियान टेक का टॉप लेवल स्विप कार्ड दुनिया में सिर्फ 10 है? सुना है सिर्फ ग्रुप के टॉप लेवल के लोगों के पास ब्लैक कार्ड होता है। ये लड़का कौन है? क्या ये आज डिंगटियान में आने वाला नया मिस्टीरियस सीईओ है? अगर ऐसा है तो झंझाओं का खेल खत्म। यह कैसे संभव है? वह तो एक डिलीवरी बॉय है। डिंगटियन टेक्नोलॉजी का स्विप कार्ड उसके पास कैसे हो सकता है? तो फिर सिर्फ एक ही संभावना बचती है, ये तुम्हारा आईडी कार्ड बिल्कुल नकली है। बिना कुछ जाने झूठी बातें फैलाते हो तुम लोगों को। अफवाहें फैलाने के अलावा और कुछ आता भी है क्या? नहीं तो क्या? क्या तुम चाहते हो कि हम सब मान लें कि तुम जैसा एक साधारण डिलीवरी बॉय अचानक बन गया है डिंगटियन टेक्नोलॉजी का नया चेयरमैन? बस हो गया, उसने डिंगटियन के कर्मचारी होने का ढोंग किया, नकली आईडी बनाई, कंपनी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। श्रीमान, कृपया हमारे काम में सहयोग दें। मैं डिंगटियन का कर्मचारी हूं, तुम्हें मुझे जाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब तक भी अपनी बात पर अड़े हो। अरे तुमने वो टर्न स्टाइल देखा? ये तुम्हारा आईडी कार्ड। अगर इससे ये खुल जाता है तो मैं झांग हाउ घुटनों के बल बैठकर तुम्हें दादा कहूंगा। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाता हूं। शुक्रिया। अरे यह क्यों नहीं खुल रहा? एक डिलीवरी बॉय सच में सोचता है कि कोई नकली कार्ड लेकर डिंगटियन में घूम सकता है? स्वागत है डिंगटियन टेक्नोलॉजी के नए चेयरमैन लिनशेंग। यह कैसे हुआ? यह कार्ड असली है। क्या वह सच में डिंगटियन टेक्नोलॉजी का नया चेयरमैन लिनशेंग है? नहीं हो सकता, तुम्हारा ये कार्ड कभी भी असली नहीं हो सकता। अभी किसने कहा था कि अगर यह कार्ड असली साबित हो जाता है तो मेरे सामने घुटने टेक कर दादा कहेगा? तुम अब अपना वादा निभाने का समय आ गया है। हाउ भाई, लिनशेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, और तुम भी बिना आईडी कार्ड के कंपनी में घुस आए। अब कृपया यहां से चले जाइए। श्रीमती, कृपया बाहर जाइए। किस आधार पर? है तो भाई साहब। इंटरव्यू देने आई हूँ, मुझे बाहर क्यों जाना चाहिए? श्रीली, ये कंपनी के इंटरव्यू और भर्ती प्रबंधन नियमों के अनुच्छेद 6 के अनुसार सभी इंटरव्यू उम्मीदवारों को अधिकृत कर्मचारी द्वारा इंटरव्यू विशेष गेट से ही कंपनी में लाया जाता है। झांग खाओ।
तुम एक एचआर मैनेजर के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके बाहरी लोगों को कंपनी में ले आए, यह गंभीर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। कंपनी के नियमों के अनुसार आप लोग बताइए, अब क्या किया जाना चाहिए? मुझे लगा क्यों परिचित नहीं लग रही थी, असल में वह तो है ही नहीं हमारी कंपनी के लोग। अरे बाप रे, बिना पूछे अजनबी को कंपनी में घुसा दिया। बड़ा डिमेरिट, 1000 जुर्माना, साल भर की रेटिंग रद्द। सुनिए ना, कंपनी के नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। इतनी आंखें देख रही हैं, मैनेजर झांग, कहीं आप ताकत दिखाकर बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हाँ भाई, ये झांग हाओ मैनेजर बनकर हमेशा दूसरों को सताता रहता है। आज फंस गया ना, आज फंस गया। लिन शेंग, तुम बस मेरे हाव भाई से जलते हो। मन में दुख है ना? सोचते हो हाव भाई को सजा देकर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी? सपने देख रहे हो। खुद ही प्यार में पड़े रहो, लेकिन इससे तुम्हारे बाहर फेंके जाने के हालात नहीं बदलेंगे। चलिए बाहर। छोड़ो मुझे। हाव भाई, बचाओ मुझे। हटो। रुको। लिन शेंग, भले ही तुम्हारे हाथ में आईडी कार्ड असली हो, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। देखो सब, ये सारे रिज्यूमे आज मेरे इंटरव्यू के हैं। आज सुबह ये सारे रिज्यूमे मेरी टेबल पर थे, पूरे के पूरे। लेकिन अब ये कैसे आ गए तुम लिन शेंग के हाथ में? इसका मतलब लिन शेंग एक धोखेबाज है। ये तो गैर कानूनी है। तुम खत्म हो गए। क्या हुआ अचानक से? लिन शेंग चोर कैसे बन गया? नहीं हो सकता, वो तो ईमानदार दिखता है, ऐसा काम नहीं करेगा। कंपनी के फाइल चुराना बड़ा मामला है, सुन रखा है। ऊपर वाले सख्ती कर रहे हैं, हो सकता है उसे सख्त सजा मिले। हाँ सही कहा। ठीक है लिन शेंग, पुलिस स्टेशन पहुंचकर सच बोल देना, सजा कम मिलेगी, वरना पछताओगे। डिंगटियन का कर्मचारी? तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, मैं नया हूं, अभी ज्वाइन करने आया हूं। ठीक है मैनेजर झांग, ये सच में कंपनी का नया कर्मचारी है। शायद समझा नहीं, आपकी चीज गलती से ले ली, उस पर गुस्सा न करें। अरे ये तो चेयरमैन की असिस्टेंट मिस शियाओ है। चूंकि मिस शियाओ ने कह दिया है तो ये सम्मान मैं जरूर दूंगा। लिन शेंग, हम देखते रहेंगे, अब तो बस शुरुआत है। आपकी किस्मत अच्छी है, आप डिंगटियन में घुस गए। लेकिन याद रखो, आपने मेरी पॉलिटिकल स्क्रीनिंग खराब कर दी है। अगर आप मेरी डिंगटियन की नौकरी भी खत्म कर देते हैं तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो। हाँ, डिंगटियन की नौकरी आप लायक हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं आप और झांग हाओ यह कीड़ा कितना बड़ा छेद कर सकते हैं। लिन शेंग है ना? हाँ, मैं शाओ रान हूँ। आप किस डिपार्टमेंट के हैं? मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। मैं नए कर्मचारियों के इंटरव्यू वेन्यू पर जा रहा हूं। इंटरव्यू वेन्यू? वह झांग मैनेजर एचआर के इंटरव्यूअर हैं? क्या आप उनके सबऑर्डिनेट नहीं हैं? नहीं। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, वह कंपनी के पुराने कर्मचारी हैं। वर्क स्किल्स औसत है, लेकिन बहुत चालाक है। उनसे बिगड़ गए तो आपका भविष्य मुश्किल हो जाएगा। मैं उनसे नहीं डरता। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, पिछले महीने एक इंटर्न ने गलती से कॉफी उन पर गिरा दी। उन्होंने तुरंत उसे 3000 रुपए दंड दिया और मजबूर किया। पूरी कंपनी के सामने माफी मांगने को वह लड़की रोते हुए छोड़ गई। इस तरह के घमंडी लोगों को डिंगटियन से बाहर हो जाना चाहिए था। पहले दिन आया एक नया कर्मचारी, झांग मैनेजर को कंपनी से निकालना चाहता है। लगता है ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं देखी, बहुत भोला है। भविष्य में उसे सबक मिलेगा। अच्छा, तो आप पहले काम करें। हाँ। हाँ भाई, आज मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। डिंगटियन में आने के बाद हम हर दिन साथ रह सकेंगे। याओ याओ, मुझे अभी सूचना मिली, हमारे डिंगटियन के रहस्यमय नए सीईओ आज इंटरव्यू वेन्यू पर आ रहे हैं। तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा, गलती मत करना। चिंता मत करो हाव भाई। चलो। हाँ, इंटरव्यू में बिल्कुल नर्वस मत होना। लिन शेंग। नहीं, तुम यहाँ क्यों हो? मैं इंटरव्यूअर हूं, मैं यहां नहीं तो कहां? क्या तुम इंटरव्यूअर हो? उसने कहा वो इंटरव्यूअर है। हाँ। कोई समस्या है?
मैं तुम्हें बताता हूं क्या समस्या है। ध्यान से सुनो। ग्रुप के श्री कैई ने अभी मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन किया। कहा कि नया सीईओ हमारे इंटरव्यू सेशन में आ रहा है। तुम एक निचले स्तर के डिलीवरी बॉय हो। क्या तुम हो? क्या तुम लायक हो? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। डिंगटियान के नए सीईओ से मेरी बचपन में ही सगाई तय हुई थी, लेकिन मैंने कभी अपने उस मंगेतर को नहीं देखा और वह अब आ रहा है। ओह, अगर मैं नहीं जाऊं तो? क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? मुझे मुश्किल से डिंगटियान में आने का मौका मिला है और तुम फिर से परेशान करने आ गए। क्या तुम मुझे मरने पर मजबूर कर रहे हो? तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। मेरा डिंगटियान आना तुमसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। बस करो, कंपनी कोर्ट नहीं है, तुम्हारी निजी दुश्मनी है, तो कोर्ट में जाओ। और फिर यहाँ सिर्फ एक इंटरव्यूअर नहीं है, चाहे लिन शेंग हो या नया सीईओ, दोनों इंटरव्यूअर हो सकते हैं। सहायक शियाओ, क्या तुम उसका पक्ष ले रहे हो? अगर उसने इस इंटरव्यू को बर्बाद कर दिया, नए सीईओ को नाराज कर दिया, क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? तुम और दखल मत दो, नहीं तो मैं नए सीईओ को बताऊंगा कि तुम शियाओ लिन शेंग को बचा रहे हो, कंपनी के नियमों की अवहेलना कर रहे हो, ऊपर नीचे मिलकर। तब तुम दोनों को एक साथ बिस्तर समेटकर निकलना पड़ेगा। शायद तुम ही हो। अभी भी इतना घमंड? सुरक्षा गार्ड, उसे बाहर निकालो। मैनेजर झांग, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम बहरे हो? मैं एचआर के जनरल मैनेजर की बात कर रहा हूं। सुन नहीं रहे? सुना, लेकिन वो डिंगटियान का कर्मचारी है। हमारे पास उसे बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। मैं अभी श्री कैई को फोन करता हूं, देखता हूं कि उनकी बात सुनते हो या नहीं। कनेक्ट हो गया। श्री कैई हमारे ग्रुप के वरिष्ठ हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तब तुम्हारा खेल खत्म। लिन शेंग, तुम इतने बड़े थे ना? अभी देखते हैं, कहीं डर के पैर न कांप जाए। रोते हुए मेरे हाव भाई से माफी मांगना पड़े। वह श्री कैई, मैं छोटा झांग। एक व्यक्ति है, हमारे इंटरव्यू में उपद्रव कर रहा है, युवराज के काम में बाधा डाल रहा है। रुको, मैं अभी इंटरव्यू स्थल पर आता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसा रहा? वो कह रहे थे कि थोड़ी देर में खुद आएंगे। अरे, अभी भी हंस रहे हो? तुम्हारे लिए आ गए हैं। नहीं तो माफी मांग लो। हाँ, चेयरमैन के साथ काम करते हैं, उन्होंने ही इन्हें बनाया है। तुम उनसे टकराओगे तो फायदा नहीं होगा। ऑफिस की दुनिया ऐसी ही है, कभी कभी झुकना पड़ता है। तुम माफी मांग लो, ठीक है। कुछ अच्छी बातें करेंगे, शायद मामला खत्म हो जाए। तुमने कुछ गलत नहीं किया, माफी मत मांगो। मैं थोड़ी देर में तुम्हारी मदद का तरीका ढूंढूंगा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बैठे रहो। मैं कानूनी तर्कसंगत और नियमों के अनुसार काम कर रहा हूँ। चेयरमैन का इमलीवान की तो बात छोड़ो, आज भगवान भी आ जाए तो भी मैं यह माफी नहीं मांगूंगा। तुम कौन होते हो? तुम चेयरमैन का नाम सीधे लेने की हिम्मत करते हो? मैंने उनका नाम लिया तो क्या हुआ? थोड़ी देर में जब वो आएंगे, तुम सीधे उनसे पूछ लेना कि मैंने उनका नाम लिया। क्या वो सहन कर पाएंगे या नहीं? लिन शेंग, तुम मेरी इज्जत नहीं करते। ठीक है, चलो, लेकिन अभी तुम चेयरमैन काई की इज्जत नहीं कर रहे। तुम उनका नाम सीधे ले रहे हो। मानते हो मैं तुम्हें पीट दूंगा? आ जाओ, मुझे छूकर दिखाओ। ठीक है। हाउ भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत क्यों हूं? तुम्हें पता है, इस बोतल से मारा तो ये चेयरमैन काई के प्रति वफादारी दिखाने का मौका है। हम दोनों का कंपनी में स्थान मजबूत हो जाएगा। चलो मारो उसे। हाँ, प्रतिक्रिया काफी तेज है। हाउ भाई। हे भगवान, यह पिछवाड़े वाली स्लाइड तो बहुत स्टेबल थी। मेरे हाउ भाई डिंगटियन के एचआर मैनेजर हैं। तुम कौन होते हो उन्हें मारने वाले? याओ याओ याओ, ये चेयरमैन है। चेयरमैन, सब गलतफहमी है। तुम कंपनी में इतना शोर मचा रहे हो। क्या बात है? ये लड़का आज नया आया है और यहां आपका नाम सीधे लेने की हिम्मत कर रहा है। ये आपका अपमान है। तुम थोड़ी देर मेरे पीछे चुप जाना। मैं चेयरमैन का असिस्टेंट हूँ। चेयरमैन मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। तुम कह रहे हो कोई मेरा नाम ले तो तुम फूलदान से उसका सिर फोड़ दोगे? तुम सच में कमाल के हो। बिल्कुल चेयरमैन, मैं इतने सालों से आपके साथ हूं। आपको नहीं पता, मेरी तो बस एक ही वफादारी है। कोई भी अगर आपका अपमान करने की कोशिश करे तो मैं सीधे आगे बढ़कर
पहले से ही पता था कि मैनेजर झांग चालाक है, लेकिन इतना बेशर्म होगा मैं नहीं सोचा था। बेशर्मी से क्या फर्क पड़ता है, बस ऊपर पहुंचाओ। लगता है यह मैनेजर झांग फिर से प्रमोशन पाने वाला है। अरे लिनशेंग, मेरा हाव भाई तुमसे 100 गुना बेहतर है। ये तो नहीं सोचा था, इतना चापलूस निकला। आपकी ही तो शिक्षा है। बॉस काई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आप नहीं जानते मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूं। मुझे नहीं पता। वो बॉस काई, क्या आपको लगता है कि आज मेरा इस समारोह में मारपीट करना आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा? चिंता न करे बॉस काई, ये लड़का है डिंगटन इंटरव्यू में उपद्रव कर रहा था, हमारे नए चेयरमैन के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था। हमें जवाबी कार्रवाई का अधिकार था। जवाबी कार्रवाई का अधिकार, ठीक है, तुम निकाले गए हो। सुन लिया, तुम निकाले गए हो। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, झांग हाओ। बॉस काई, आप मजाक कर रहे हैं ना? देखिए मैं ऐसा मजाक करता दिखता हूं क्या? ये तुम्हारी बर्खास्तगी नोटिस है। तुम निकाले गए हो। सामान समेटो और निकलो। बॉस काई, मैंने इतने साल आपकी सेवा की है, मैं वफादार रहा हूं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा आदमी काफी वफादार है, तुम्हारा नाम तक नहीं ले सकता। सरकारी अधिकारी ने भेजा था, थोड़ी सहूलियत दी थी। ऐसे लोगों को ही सहूलियत मिलती है। तुम कह रहे हो निकाल दो, वो मेरा नाम नहीं ले सकता, है ना? बॉस काई, आपको सबसे पहले तो ऐसे ही नियम न जानने वालों को निकालना चाहिए। बकवास। चेयरमैन लिन मेरा नाम लेते हैं, ये मेरा सम्मान है। तुम क्या जानो? चेयरमैन लिन। बॉस काई ने लिनशेंग को चेयरमैन लिन कहा था ना? डिंगटन के संस्थापक बॉस काई को इतना नीचे झुकाकर बात करवा सकता है? कहीं लिंचिंग वही तो नहीं है। वो नया सीधे नियुक्त हुआ चेयरमैन। लिनशेंग, तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या देख रहे हो? इन दोनों को बाहर निकालो, कभी नौकरी पर न रखो। अरे रुको, आप हमें बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ भाई, क्या तुम चेयरमैन लिन के भतीजे नहीं हो? चेयरमैन लिन के साथ वह तुम्हें निकाल ही नहीं सकता। अरे तुम क्या कह रहे हो? यह कहने में क्या बुराई है? क्या तुमने कहा था वो है कमांडर लिन के भतीजे? हाँ, हमारा हाव भाई कमांडर लिन के सबसे प्यारे भतीजे नहीं है क्या? तुम तो इसी वजह से मेरे हाव भाई का ज्यादा ख्याल रखते हो ना। चुयाओ, तुम अब तक इतनी बेवकूफ कैसे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? साफ देख लो, झांग हाओ बस कमांडर लिन के सहायता प्राप्त गरीब छात्रों में से एक है। उनका कमांडर लिन से कोई लेना देना नहीं है। वह तो एक स्काई टेक्नोलॉजी का पूरा धोखेबाज है। स्काई टेक्नोलॉजी। यह नहीं हो सकता। नहीं हाव भाई, तुम बोलो, तुम कहो कि तुम हो कमांडर लिन के भतीजे। तुम बोलो, बोलो ना। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हारे लिए 7 लाख का कर्ज लिया, तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदी, तुम्हारे साथ सोई और लिनशेंग से तलाक भी ले लिया। अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम एक धोखेबाज हो। तुम इंसान हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। तुम पागल औरत हो। तुम हो जिसने मुझे गलती से समझ लिया। कमांडर लिन के भतीजे के रूप में तुम ही हो जिसने हर तरकीब आजमाई ऊपर उठने के लिए मेरे पास आने की। तुम ही हो जिसने मुझे धोखा दिया। तुम क्या बक रहे हो? तुम इंसान नहीं हो, तुम बुरे हो। दूर हो जाओ। चेयरमैन काई, वो जो कुछ भी कह रही है सब झूठ है। आप बड़े हैं, छोटों की बात याद नहीं रखते। आप मुझे इस बार माफ कर दीजिए ना। तुम झूठ बोल रहे हो। उसने मुझसे कहा था तुम कमांडर लिन के भतीजे हो। बस तुम्हारे साथ सोने से मैं ऊपर उठ सकती हूँ। साफ तौर पर तुमने ही ऐसा कहा था। अपना मुंह बंद रखो। दोस्तों, मैं झांग हाओ, हमारे समूह में 5 साल से हूँ। मेरा कैसा चरित्र है सबको पता है ना? वो है जो ऊपर उठने के लिए किसी भी कीमत पर लोगों को धोखा देने को तैयार थी। चेयरमैन काई, मैंने आपके साथ 5 साल काम किया है, पूरे 5 साल।
मैं कैसा हूं आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो पूरी तरह उसके द्वारा धोखा खा गया था। झांग हाओ, तुम सच में हो, जब तक मुसीबत सामने न आए तब तक सबक नहीं सीखते। अब और क्या कहना है? तुम्हारे पास ये वीडियो कैसे है? झांग हाओ ने चेयरमैन के भतीजे का नाटक किया। सीधे पुलिस स्टेशन भेज दो और चुयाओ के लिए बाहर फेंक दो, अपनी किस्मत पर छोड़ दो। नहीं, तुम मुझे पुलिस स्टेशन नहीं भेज सकते। मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ। मुझे तुमसे तलाक नहीं लेना चाहिए था। लिन शेंग, क्या तुम सच में लिन कर्नल के बेटे हो, डिंगटियान टेक के नए प्रेसिडेंट? मैं शियाओ रान, क्या तुम्हें समय है? लिंगटियान होटल आ जाओ, हमारे बच्चों की शादी के बारे में बात करने के लिए। ठीक है। बेवकूफ लड़के, होटल आओ। तुमने शियाओ परिवार की लड़की का इतना समय बर्बाद किया। तुम्हारी और उसकी शादी की बात अब खत्म करने का समय आ गया है। शायद मैंने गलत पहचान लिया। लिन शेंग, वह कैसे लिन अंकल का बेटा हो सकता है? उम्मा, मुझे एक शादी का प्रस्ताव तोड़ना है। बात खत्म होने के बाद मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे भी कुछ कहना है। लिन शेंग शादी तोड़ रहा है, क्या वह शियाओ असिस्टेंट से शादी करेगा? बिल्कुल, हैरी शियाओ असिस्टेंट ने उसके लड़के को खुद धोखे में डाला। साफ है कि वो उसे पसंद करती है। झांग हाओ, तू धोखेबाज है। मैं तुझे मारूंगी, धोखेबाज। बस करो, तुम दोनों पागल औरतें, क्या कर रही हो? ये मेरे साथ क्या करना है? तुमने हमें घर से निकलवा दिया। बैंक हर दिन कॉल कर रहा है, पैसे वापस मांग रहा है। तुम कहते हो यह तुम्हारे साथ नहीं है। तू धोखेबाज है। आज अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं खुद को मार लूंगी। जाओ और मरो, जहां चाहो वहां मरो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, मैं तुमसे हिसाब लूंगा। चू याओ ने जो किया, अगर तुम नहीं होते तो क्या मुझे डिंगटियान से निकाला जाता? क्या मैं पुलिस स्टेशन जाता? जुर्माना भरने में मेरी 5 साल की बचत खत्म हो गई। क्या पैसे नहीं है? अगर तुम नहीं होते तो क्या मुझे डिंगटियान से निकाला जाता? क्या मैं पुलिस स्टेशन जाता? जुर्माना भरने में मेरी 5 साल की बचत खत्म हो गई। क्या पैसे नहीं है? फिर 6 लाख का कर्ज कैसे चुकाएंगे? तुम हम माँ बेटी को मरने पर मजबूर करना चाहते हो। जाओ और मरो, मेरे साथ कुछ नहीं है। माँ, क्या वह लिन शेंग है? माँ, वह लिन शेंग है। वह मुझसे इतना प्यार करता है, पहले मेरे लिए घर भी छोड़ दिया। हम उससे दोबारा शादी करने जाएं, वह जरूर मदद करेगा। हाँ, चलो लिन शेंग के पास जाते हैं। बस तुम रोगी और मिन्नत करोगी तो वह नरम हो जाएगा। दोबारा शादी? तुम दोनों क्या सोच रहे हो? तुम चू याओ, अब तुम बुरे लोगों जैसे हो। जल्दी मत करो, मेरे पास एक तरीका है तुम्हारी मदद करने का। चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से हटो। मैं तुझे मारूंगी। छोटी रान, क्या तुम सच में मेरे उस बदमाश लड़के से शादी तोड़ना चाहती हो? अंकल लिन, मैंने सोच समझ लिया है। हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, नाम तक नहीं पता। ऐसे में जबरदस्ती रिश्ता जोड़ना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। और सच कहूं तो मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। वैसे बाद में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला मानता हूं। थोड़ी देर में वो बदमाश आएगा, मैं उससे तुम्हारी शादी तोड़ने की बात करूंगा। ठीक है। पापा, मैं भी शादी तोड़ने के लिए राजी हूं। छोटी रान, नहीं, मेरे साथ बचपन में सगाई तय हुई थी। वो तुम हो। नहीं, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। छोटी रान, तुमने जिसे पसंद कहा, कहीं वो ये तो नहीं? ये तो फिर ये शादी तोड़ी जाए या नहीं? नहीं,
तो भी जाएगी। जो यहाँ है मेरी आदर्श साथी। पहले मैं खुद अंधा था। अच्छा हुआ समझ गए। अब से तुम इस बदमाश को छोटी रान का अच्छे से ख्याल रखना। तुम लोग बात करो, मैं यहां बीच में नहीं आऊंगा। तुम लोग बात करो। अंकल लिन, धीरे जाइए। बैठो। लिन शेंग, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। चुयाओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? हम तो तलाक ले चुके हैं। लिन शेंग, मैंने गलती कर दी। मैं सच में समझ गई। चलो फिर से शादी कर लेते हैं, ठीक है? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरे पास सिर्फ तुम हो। पहले मैं अंधी थी। मैंने तुम्हारे अंदर का बुरा इंसान नहीं देखा, लेकिन अब सब बदल गया है। मैंने सब देख लिया। मुझे छोटी रान से प्यार है। वह तुम जैसी घमंडी औरतों से 1000 गुना, लाख गुना बेहतर है। ऐसा नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? हाँ 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 हाँ। याओ याओ के दिल में तुम्हारे लिए अभी भी जगह है। पहले मेरी गलती थी, अब से तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपने असली बेटे जैसा मानूंगी, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार। बहुत देर हो चुकी है। चलो हम चलते हैं। देख लिया ना, लिन शेंग के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। अब तुम्हारी मदद सिर्फ मैं कर सकता हूं। चलो साथ काम करते हैं। लिन शेंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कैसे साथ काम करेंगे? तुम्हारे पापा को गवाही बदलवाओ, लिन शेंग को फंसाओ। असल में वही था जो गलत जगह गया था। तलाक के बाद लिन शेंग का पैसा और घर सब तुम्हारा होगा। तुम्हारे पापा भी लौट आएंगे, तुम भी फिर से ठीक हो जाओगी। ठीक है। साथ काम करके खुशी हुई। ये क्या हो रहा है? ये क्या मामला है? बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं शिकायत करता हूँ। पिछले महीने की 15 तारीख को लिन शेंग गलत जगह जाते पकड़ा गया, बदनामी के डर से। उसने मेरे पापा को जबरदस्ती बलि का बकरा बनवाया। लिन शेंग, तुम शैतान हो। तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। ये लिन शेंग नाम का आदमी बलि का बकरा ढूंढता है। अगर सच है तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। हाँ, सही कहा। इस माँ बेटी की ये हालत कर दी। ऐसा कैसे कर सकता है? इतनी बेरहमी की बात। ऐसे दुष्ट इंसान को सोशल मीडिया पर एक्सपोज करना चाहिए। लिन शेंग, क्या लीगल टीम को हैंडल करने दें? जरूरत नहीं। चुयाओ, तुम कह रही हो मैं पिछले महीने की 15 तारीख को गलत जगह गया, तुम्हारे पापा को बलि का बकरा बनवाया। सबूत कहाँ है? ये रहा। लिन शेंग ने मुझे जबरदस्ती बलि का बकरा बनवाया। मैं बेगुनाह हूं। खैर, मैंने सावधानी बरत ली थी, चू जियानमिंग से विशेष तौर पर। पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करवा लिया। लिन शेंग, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। तुम्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन तुम खुद मौत को बुला रहे हो। तो अब मेरी बेरहमी की शिकायत मत करना। सबने देख लिया ना, मेरे बाप की उम्र तो कितनी हो गई है, अब भी जेल में है। मेरे पूर्व पति के जुर्म की सजा काट रहे हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही भेड़िया को घर में बुलाया था। याओ याओ, लिन शेंग, तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो गया? अगर मेरे पति चू लाओ को कुछ हो गया तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ एक वीडियो से तुम कैसे साबित करोगे कि लिन शेंग ने उसे मजबूर किया था? तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। बंद करो यह सब फिल्माना। अगर ये सबूत नहीं है तो फिर सबूत क्या है? क्या लिन शेंग को वेश्यालय के बाहर पकड़वाएं?
देखा आप सबने, पीड़ित जमीन पर गिरा रो रहा है और ये लोग वीडियो डिलीट करने की धमकी दे रहे हैं। ये डर नहीं तो और क्या है? बताओ, ये क्या है? लिनशेंग, मैं सिर्फ अपने बाप को बचाना चाहती हूँ। अगर तुम जुर्म कबूल कर लो तो हम जुर्माना भरकर तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें तलाक के बाद वो घर और बचत सब कुछ हमारी याओ को वापस करना होगा और उसके 60 लाख के कर्ज का भी भुगतान करना होगा। तो पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी पूर्व पति तो बहुत अच्छी बात कर रही है। तुमने तो उसके असली बाप को तुम्हारे जुर्म की सजा दिलवा दी और फिर भी वो तुम्हें बाहर निकालने को तैयार है। अगर तुम कबूल करो, इससे बात करने से क्या फायदा? जुर्म कबूल करो। अरे भाई समझो तो, आज तो सच्चा दुष्ट दामाद देखने को मिल गया। तुम कहते हो पिछले महीने की 15 तारीख को मैं अवैध जगह पर गया था। ठीक है, पिछले महीने की 15 तारीख को मैं तो ई रिक्शा चलाकर घर घर खाना पहुंचा रहा था ताकि तुम्हारी सिविल सर्विस परीक्षा की फीस भर सकूं। और अब तुम मुझसे जुर्म कबूल करवाना चाहते हो। कौन सा जुर्म कबूल करूं? क्या ये जुर्म कबूल करूं कि तुम्हारे बाप के गिरफ्तार होने पर तुमने बिना सोचे समझे तुम्हारे बाप को मेरे बाप समझ लिया, 5,000 का जुर्माना भी भरने को तैयार नहीं थी और मेरे बाप को सजा दिलवा दी? या फिर ये जुर्म कबूल करूं कि तुमने नौकरी पाने के लिए मेरी मेहनत की कमाई लेकर इस पर आए मर को पाला और झांग हाव के साथ सोने का जुर्म कबूल करूं? और तुम्हें लगता है चुनाव को नौकरी मिल गई, झांग हाव से जुड़ गई और मैं सिर्फ एक गंदा डिलीवरी बॉय हूं, बेकार हूं, इसलिए तुमने उसे मुझसे तलाक लेने के लिए उकसाया और मुझे खाली हाथ बाहर निकलवाना चाहा। अगर मैं कोर्ट में जाकर बता दूं कि तुम जुआ खेलते हो और तुम पर मेरे 2 लाख रुपए का कर्ज है, तो क्या तुम्हें यहां खड़े होकर मुझे दुष्ट कहने का हक है? आज मैं साफ कहता हूं, मैं लिनशेंग ईमानदार हूं, सीधा साधा हूं। तुम्हें सबूत चाहिए ना? ठीक है, इन 5 सालों में हर एक ट्रांसफर रिकॉर्ड, हर एक फूड डिलीवरी ऑर्डर, हर एक सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। न्याय चाहते हो? बहुत अच्छा, कोर्ट में मिलते हैं। मतलब उसने अपने ही पिता को जेल भिजवा दिया? मैं सही सुना हूं? उसने अपने पूर्व पति की मेहनत की कमाई से दूसरे मर्द को पाला और ये बुढ़िया जुआ भी खेलती है और बेटी को तलाक दिलवाने की सलाह भी देती है। ये लोग क्या चीज है? चुप रहो, कुछ कहना नहीं आता तो मत बोलो। मैं तुम्हें देखते ही घिन आती है। खांसी, खांसी। लिनशेंग, तुम्हें बस यही बात खटक रही है कि हमारी याओ सफल हो गई और तुम्हारी परवाह नहीं करती, इसलिए तुम ये घटिया हरकत कर रहे हो, हमें फंसा रहे हो। आप लोग बताओ, ये बस एक डिलीवरी बॉय है, इसके पास क्या सबूत हो सकता है? मेरे ख्याल से ये वीडियो एआई से बनाया हुआ है। तुम बस कमांडर लिन के भतीजे का रूप धरे हुए हो, धोखेबाज, ऐसे और औरतों के लिए ठगने वाला। तुम डिंगतियान के सबूत पर सवाल उठाने लायक भी हो। हर राइडर के पास बॉडी कैमरा होता है। यह डिलीवरी प्लेटफॉर्म डिंगतियान टेक्नोलॉजी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के अंदर से वीडियो लाने के लिए एआई की जरूरत नहीं पड़ती। स्वामित्व में हो तो क्या हुआ? ये बस एक डिलीवरी बॉय है, इसे डिंगतियान का मॉनिटरिंग फुटेज लाने का क्या अधिकार है? हाँ ना, ये डिंगतियान का प्रेसिडेंट तो है नहीं। डिंगतियान इसे क्यों मदद करेगा? आप लोग साफ मिले हुए हैं, झूठा सबूत बना रहे हैं। आप सब देख लो, यह बस एक डिलीवरी बॉय है, एक निकम्मा। यह अपना अपराध छुपाने के लिए कह रहा है कि डिंगतियान इसे मदद करेगा। यह बिल्कुल एक धोखेबाज है। इसे क्या अधिकार है? देख लो, साफ देख लो, यह डिंगतियान टेक्नोलॉजी का नियुक्ति पत्र है। लिनशेंग अब डिंगतियान का नया प्रेसिडेंट है और पूरी कंपनी उसकी ही है। तो कमांडर लिन भी? हाँ, वही कमांडर लिन जिससे तुम 1000 कोशिशों से जुड़ना चाहते थे, मेरे पिता हैं। इसलिए वह व्यक्ति एक उदाहरण पेश करते हुए उस तरह की जगह पर जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तुम इसे बदनाम करना कहते हैं। वो डिंगतियान का नया प्रेसिडेंट है, तो अभी झांग हाव ने क्या कहा था? डिलीवरी बॉय, वो तो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट पति और कमांडर ससुर को बदनाम करना, क्या ये खुद ही तीसरा ढूंढ रहा है? नहीं हो सकता, तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, निकम्मा। तुम डिंगतियान के प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हो? तुम इतने अमीर हो, फिर तुमने क्यों डिलीवरी बॉय बनकर रहा? मुझे क्यों धोखा दिया? क्यों? याओ खत्म हो गया। हमने डिंगतियान को नाराज कर दिया, हमने कमांडर लिन को नाराज कर दिया। हम पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। हेलो 100, डिंगतियान के गेट पर भीड़ जमा होकर उपद्रव कर रही है, ब्लैकमेलिंग, बदनामी कर रहे हैं। कृपया तुरंत पुलिस भेजें। लिनशेंग, नहीं 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 मिस्टर लिन, वो मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। वो है, सब उसी ने करवाया। उसने मुझसे वीडियो रिकॉर्ड करवाया, उसने मुझे उपद्रव करने भेजा। मैं बस एक पल के लिए भ्रमित था। कृपया
कृपया मुझे माफ कर दीजिए। झंघाओ, तुम कमीने हो। साफ तौर पर तुमने ही मुझसे बयान बदलवाया था। तुमने ही मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब तुम्हारी वजह से। कुतिया, अगर तुम नहीं होती तो मेरी ये हालत होती क्या? हाँ, याओ याओ, मार दिया। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। झंघाओ, तुम या आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं, अगर जुयाओ ने झंघाओ को अपनी जान की रस्सी नहीं समझा होता और मेरे पापा को बोझ नहीं समझा होता, तो क्या सब कुछ अलग होता? जरूर होता, लेकिन जुयाओ के स्वभाव के हिसाब से चाहे फिर से मौका मिले, वह फिर भी यही रास्ता चुनती। तुम सही कहते हो। हाँ, वह ऐसे ही रास्ते पर चलने के लिए बनी थी, रोका नहीं जा सकता। लीगल डिपार्टमेंट को सूचित करो। सब कुछ कानून के मुताबिक निपटाया जाए। ठीक है। याओ याओ, बेटी, माँ तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। वह झंघाओ, उसे सजा सुनाई गई है। 5 साल की सजा, उसकी आउडी कार और उसकी थोड़ी बचत भी। कोर्ट ने नीलाम कर दिया तुम्हारा 6 लाख का कर्ज चुकाने के लिए। मैंने एक बार देखने गई थी। जब कार ले जा रहे थे तो वह कुत्ते की तरह रो रहा था। तुम्हारे पापा जेल में ने झंघाओ की खूब पिटाई की, इसलिए रिहाई 1 महीने के लिए टल गई। आज ही बाहर आए हैं। और तुम्हारा शेंग भाई, अब वह डिंगटियन के प्रेसिडेंट है और शियाओ परिवार की उस लड़की के साथ है। माँ ने सब्जी मंडी में सुना। वे दोनों साथ खड़े हैं, बहुत जोड़ी लगते हैं। याओ याओ, जाग जाओ बेटी, माँ की गलती है। मुझे तुम्हें लिनशेंग से तलाक के लिए नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें वो झंघाओ पाने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। जाग जाओ बेटी, माँ को डांटो, माँ को मारो। याओ याओ, पापा की गलती है। पापा ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, परिवार भी बर्बाद कर दिया। पापा को जागो और पापा को देखो। याओ याओ, तुम्हारी वजह से तुमने याओ याओ को बर्बाद कर दिया। वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकती थी। नौकरी पा सकती थी, रिश्ते पा सकती, खुशहाल जिंदगी जी सकती थी। मेरी याओ याओ को वापस लाओ। मेरी याओ याओ लौटाओ। सरकारी नौकरी, नौकरी, शेंग भैया के लिए बड़ा घर, बड़ा घर। ही। सुना है हॉस्पिटल से जागने के बाद से ऐसी ही है। कभी याद रहता है, कभी सब भूल जाती है। डॉक्टर कहते हैं अब वह हमेशा ऐसी ही रहेगी। अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। चलो, घर पर बच्चा इंतजार कर रहा होगा। शेंग भैया, तुम्हारी खुशियां बनी रहें। ही।